तंदूर हत्याकांड भारतीय अपराध इतिहास में न केवल एक भयावह हत्या के रूप में दर्ज हुआ, बल्कि यह कई ऐतिहासिक, कानूनी और फोरेंसिक पहलुओं के लिए भी जाना जाता है। यह भारत में पहला मामला था जिसमें डीएनए जांच का इस्तेमाल किया गया था। आइए जानते हैं यह मामला क्या था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने वाली 29 साल की नैना साहनी कांग्रेस नेता थीं। कांग्रेस में ही युवा नेता सुशील शर्मा से पहली उसकी नज़दीकी बढ़ी, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। दोनों गोल मार्केट स्थित एक घर में पति पत्नी की तरह रहने लगे। लेकिन प्रेमी से पति बने सुशील शर्मा ने 2 जुलाई 1995 को 3 गोली मारकर तब नैना की हत्या कर दी, जब उसे यह शक हुआ था कि नैना का किसी पुराने दोस्त से अवैध संबंध है। इससे पहले दोनों के बीच खटास तब बढ़ गई थी जब नैना ने अपनी शादी सार्वजनिक करने के लिए सुशील शर्मा पर दबाव बनाना शुरू किया था। अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा था। इससे तंग आकर नैना ने विदेश जाने का फैसला कर लिया था। वह कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी। इसी की पढ़ाई उसने की थी। इसके लिए नैना ने अपने पुराने दोस्त से मदद मांगी थी। उस रात भी इसी सिलसिले में नैना की और उसके पुराने दोस्त मतलूब करीम से फ़ोन पर बात हो रही थी। तभी सुशील शर्मा के घर में एंट्री हो गई। सुशील शर्मा ने बाद में रीडायल किया तो उसे करीम की आवाज़ सुनाई दी। इससे सुशील शर्मा भड़क गया और अपनी सर्विस रिवॉल्वर से नैना पर गोलियां दाग दी। गोली का शिकार बनते ही नैना सुशील के सामने ढेर हो गई थी। लेकिन अफसोस की बजाय सुशील शर्मा नैना की लाश को ठिकाने लगाने की जुगत में भिड़ गया। सुशील ने पहले नैना की डेड बॉडी को प्लास्टिक में रैपर किया, फिर उसे बड़े चादर में बांध दिया और उसे अपनी कार की डिक्की में रख दिया। यमुना में ठिकाने लगाने के उद्देश्य से सुशील यमुना की तरफ निकल पड़ा, लेकिन निजामुद्दीन ब्रिज पर अधिक ट्रैफिक होने की वजह से ऐसा नहीं कर सका। इसके बाद वह जनपद के करीब अपने बगिया रेस्टोरेंट पहुंचा। रेस्टोरेंट पहुंचकर सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर केशव को बुलाया और सभी लोगों से रेस्टोरेंट खाली कराने को कहा। सभी स्टाफ को भी 25-25 रुपए देकर जल्द से जल्द घर भेज दिया। इसके बाद सुशील ने केशव की मदद से नैनी की लाश कार की डिक्की से निकाला और उसे धधकते तंदूर के पास ले गया। दोनों ने मिलकर लाश को तंदूर के ऊपर रख दिया। चूंकि तंदूर का मुंह छोटा था, इसलिए लाश उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए चाकू से काटकर लाश को तंदूर में डाला। लाश जल्दी जलाने के लिए सुशील शर्मा ने केशव को जल्दी से मक्खन के 4 बड़े पैकेट लाने को कहा। उधर धधकते तंदूर की आग की लपटें तेज हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर सब्जी बेचने वाली एक महिला ने